विजुअल में आपका स्वागत है और मैं हूं मोहम्मद कमर खान। इस वक्त आप देख रहे हैं खास पेशकश सियासत। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर की सियासी और जरूर गतिविधियों से रूबरू कराते हैं। साथ ही आपको ये भी बताते हैं कब कहां क्या किस तरह की सियासी उठापटक राजनीति के शतरंज पर ऐसी कौन सी नई बिसात बिछी जो सियासी गलियारों से लेकर चौक चौराहों तक चर्चा के केंद्र में बहस का मुद्दा बनी और फिर तेज होती गई क्रिया प्रतिक्रिया, आरोप प्रत्यारोप की जंग सियासी। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर अमित शाह ने सशस्त्र सेना झंडा दिवस के मौके पर शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा, जवान देश की सेवा में तत्परता से सेवा करते हैं। गृह मंत्री ने आमजन से अपील की, सेना के वेलफेयर में सहयोग करें। ये पैसा हमारे शहीदों के परिवार को जाता है। वहीं किसान आंदोलन पर बोलते हुए गृह मंत्री डॉक्टर अमित शाह ने कहा, कांग्रेस किसानों को भड़का रही है। उन्होंने अपने बंगाल दौरे को लेकर कहा है कि परिवहन के बाद अब वन मंत्री ममता दीदी से रूठ गए। धीरे धीरे पूरी श्रृंखला मिलेगी। उनके कुंभे में भगदड़ है। ये भगदड़ ममता सरकार को तहस नहस कर देगी। परिवहन के बाद वन मंत्री हैं। आप देखिए धीरे धीरे श्रृंखला मिलेगी आपको, और ये पूरी श्रृंखला ममता दीदी की सरकार को तहस नहस कर देगी। उनके कुनबे में भगदड़ है, उनके कुनबे में भगदड़ है जो इस बात का द्योतक है कि अब ये ज्यादा चलने वाली सरकार नहीं है। मोदी जी के नेतृत्व में प्रेजेंट बहुमत में भाजपा जीतेगी। बंगाल को लेकर माहौल बनने लगा है। पश्चिम बंगाल में चुनाव को लेकर, और ऐसे में बीजेपी को लेकर बात करें तो काफ़ी सक्रिय होती नजर आ रही है। और मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर अमित शाह ममता बनर्जी पर निशाना साधा, वहां की सरकार पर निशाना साधा, और मध्य प्रदेश कमलनाथ और कांग्रेस पर भी निशाना साधते नजर आए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राम मंदिर को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने सवाल करते हुए कहा, क्या राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा करने को बीजेपी ने धंधा बना लिया है? पहले 1992 से लेकर अब तक इकट्ठा किए गए चंदे का बीजेपी को हिसाब देना चाहिए। वहीं उन्होंने बीजेपी पर हिंदुओं के नाम पर राजनीति करने का भी आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, ये पार्टी राम और हिंदू के नाम पर सिर्फ वोट इकट्ठा करती है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने किसान आंदोलन को समर्थन देने का भी ऐलान किया है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में सत्ता परिवर्तन के बाद ये दिखने लगा है कि सत्ता परिवर्तन तो हुआ है, उसके साथ मुद्दों की यहाँ पर फिलहाल कमी होती नजर नहीं आ रही है। के बाद एक कई मुद्दों को लेकर विपक्ष तो हमलावर है ही, वहीं सत्ता पक्ष और कांग्रेस की तरफ से भी लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर यहां पर देखने को मिल रहा है। राम मंदिर को लेकर सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। चंदा इकट्ठा करने को लेकर उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने राम मंदिर के नाम पर चंदा इकट्ठा करने को धंधा बना लिया है और 1992 से लेकर अब तक इकट्ठा किए गए चंदे का पहले बीजेपी हिसाब दे। वहीं उन्होंने हिंदुओं के नाम पर बीजेपी पर राजनीति करने का भी आरोप लगाया है। सीएम भूपेश बघेल का यह भी कहना है कि पार्टी राम और हिंदुओं के नाम पर सिर्फ वोट इकट्ठा करती है, वोट बैंक की राजनीति करती है। और इसके अलावा जिस तरह से देखा जाए, किसान एक बड़ा मुद्दा इन दिनों देश की सियासत में बना हुआ है। किसान आंदोलन करते दिखाई दे रहे हैं। तकरीबन 12 दिन हो गए हैं किसानों को दिल्ली में आंदोलन करते हुए, और ऐसे में अब 8 तारीख को बंद का आह्वान करते भी किसान दिखाई दे रहे हैं। और इसका समर्थन करने का ऐलान भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कर दिया है।
आपको बता दें 15 जनवरी मकर संक्रांति के दिन से आरएसएस एक बड़ी मुहिम, बड़ा आंदोलन चलाने जा रहा है चंदा इकट्ठा करने को लेकर। हालांकि राम मंदिर निर्माण को लेकर बात की जाए तो सहयोग लगातार मिलता दिखाई दे रहा है। पूरे देश के लोग इस आस्था के केंद्र को लेकर सहयोग करते नजर आ रहे हैं। चंदा भी यहाँ पर पहुँच रहा है और अन्य तरीके से भी लोग यहाँ पर सहयोग करते जो है आगे पहुँचते दिखाई दे रहा है। लेकिन अब 15 जनवरी से जो है मकर संक्रांति के दिन से आरएसएस एक बड़ा आंदोलन चलाने जा रहा है सहयोग को लेकर, चंदा इकट्ठा करने को लेकर। तो इस पर भी छत्तीसगढ़ में सियासत देखने को मिली है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने इसको लेकर पलटवार किया था, इसको लेकर तंज कसा था बीजेपी पर। अब चंदे को लेकर सीएम भूपेश बघेल का बयान भी सामने आया है। राम मंदिर की बात हो, आस्था के केंद्रों की बात हो, जब इन मुद्दों को लेकर बात हुई है तब तक राजनीति गर्माती दिखाई देने लगी है। और जब इन मुद्दों पर राजनीति हवा चलती है तो वोट बैंक की सियासत करने के आरोप भी सियासी दलों की तरफ से लगातार लगते रहे हैं। छत्तीसगढ़ में राजनीति हर रोज एक मुद्दे को लेकर पल पल बदलती दिखाई दे रही है। बदलती चाहे किसान मुद्दे को लेकर बात हो, बारदानों को लेकर बात हो, धान खरीद को लेकर बात हो या अन्य किसी और मुद्दे को लेकर बात हो, तो विपक्ष लगातार भूपेश बघेल सरकार पर हमलावर होता दिखाई दिया है। रुक करेंगे अगली खबर का। बागपत में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किसान आंदोलन के समर्थन में पद यात्रा निकाली। इस दौरान प्रशासन की टीम में बीच में ही पद यात्रा को रुकवा दिया। इसे लेकर प्रदर्शनकारियों की एसडीएम से नोकझोंक भी हुई। सपा के जिला अध्यक्ष बिल्लू प्रधान ने कहा कि किसान आंदोलन के समर्थन में शांतिपूर्ण तरीके से पद यात्रा निकालना चाहते थे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। वहीं स्थिति को देखते हुए मौके पर आरएएफ और पुलिस बल को तैनात किया गया। तो यहाँ पर पूरी पुलिस फोर्स लगी हुई है। ये इस शासन प्रशासन और इस बाबा की सरकार की, इस योगी की सरकार की कितनी निंदनीय घटना है कि हम लोग अपना शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन, पद यात्रा, किसान यात्रा नहीं कर सकते। ये एक तानाशाही है। हम अपना हक लेके रहेंगे और किसान यात्रा हम करके रहेंगे, हम बिल्कुल नहीं रुकेंगे। खबर में बात करेंगे, हैदर मलिक हमारे साथ जुड़ गए हैं, बागपत संवाददाता। हैदर, किसानों को लेकर बात की जाए तो इन दिनों देश के हर एक प्रदेश में किसानों को लेकर राजनीति देखने को मिल रही है। वहीं उत्तर प्रदेश में भी ये मुद्दा लगातार गरमाया हुआ है। विपक्षी दल लगातार इसे लेकर न सिर्फ योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमलावर है बल्कि केंद्र की मोदी सरकार पर भी निशाना साधते दिखाई दे रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और समाजवादी पार्टी खुद काफी एक्शन में नजर आ रही है। इस मुद्दे को लेकर क्या कहें? जी बिल्कुल, देखिए कल अखिलेश यादव ने प्रेस वार्ता के दौरान बात की थी कि किसानों के हक की लड़ाई के लिए अब समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो किसान पद यात्रा निकालेंगे, जिसको लेकर जो जिला अध्यक्ष, जो बागपत के समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष है, उनके नेतृत्व में किसान यात्रा निकाली जा रही थी। उस दौरान वहां पर सीओ एसडीएम तमाम पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे और किसान पद यात्रा को रोक दिया गया। इस दौरान उन्होंने जमकर योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो कृषि कानून लाया गया है उसका विरोध समाजवादी पार्टी विरोध कर रही है और वो सरकार को के खिलाफ विरोध भी नहीं करने दे रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरीके से किसान सिंधु बॉर्डर से लेकर और तमाम यूपी बॉर्डर पर लगातार अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और राजनीतिक पार्टियों का अब उन्हें खुला समर्थन मिला है, जिसके बाद भारत बंद का भी ऐलान किया गया है और उसे समाजवादी पार्टी ने भी समर्थन देने का ऐलान किया है। जी
बिल्कुल समर्थन लगातार राजनीतिक पार्टियों का किसानों को अब मिलने लगा है। कृषि कानूनों को लेकर जिस तरह से किसान विरोध करते हुए आंदोलन कर रहे हैं, अब सियासी दल भी मैदान में कूदते नजर आ रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश को लेकर बात की जाए, समाजवादी पार्टी तो एक्शन मोड में नजर आ ही रही है, लगातार किसानों का समर्थन करने की बात कह रही है हैदर। और ऐसे में अन्य दलों को लेकर बात की जाए तो क्या रुख, क्या तस्वीर उत्तर प्रदेश में सामने आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए अगर अन्य दल की बात की जाए, बागपत में आज खाप चौधरियों ने भी पंचायत बुलाई। खाप चौधरियों ने भी किसानों को भारत बंद में समर्थन दिया है। चाहे वो व्यापारी संगठन हो, व्यापारियों ने भी भारत बंद में ऐलान किया है कि वो किसानों के साथ है। उसी तरीके से आरएलडी के जो नेता है जयंत चौधरी, उन्होंने भी अपने कार्यकर्ताओं को ऐलान किया है कि वो नहीं करेंगे। चाहे वो कांग्रेस हो, आरएलडी हो, सपा हो, तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं, कुछ पार्टियों को छोड़कर तमाम राजनीतिक संगठनों ने किसानों को भारत बंद के लिए समर्थन खुला कर दिया है। यानी भारत बंद का असर कल बागपत में देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल हैदर, भारत बंद को लेकर किसान तो लामबंद है ही, अन्य सियासी दल भी जो मोर्चा संभालते दिखाई दे रहे हैं, सड़कों पर उतरने की बात कहते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जिस तरह से बात की जाए, अन्य दलों का भी रुख अब साफ होता दिखाई दे रहा है, कृषि कानून के विरोध करते दिखाई दे रहा है और कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार जो है किसानों की मांगे मान ले। लेकिन ऐसे में उत्तर प्रदेश को लेकर बात की जाए तो क्या कुछ सियासी रंग चढ़ता दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, देखिए सियासी रंग की अगर बात की जाए, लगातार केंद्र सरकार कह रही है कि सियासी जो राजनीति, जो विपक्ष के जो नेता हैं वो किसानों को भड़काने का काम कर रहे हैं, और जो केंद्र सरकार है वो किसानों को उनके फायदे बता रही है कि किसानों के हक में फैसला है। लेकिन किसान इस बात से नहीं मान रहे। किसान साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो अपने इस हक में फैसला नहीं लेना चाहते, वो इस कानून को नहीं मानते। लेकिन उसी किसानों के नाम पर राजनीतिक जो लोग हैं वो भी अपनी राजनीतिक की रोटियां सेकने के लिए तमाम राजनीतिक किसानों के नाम पर कर रहे हैं, और इस तरीके से लोग जो राजनीतिक लोग हैं किसानों को समर्थन कर रहे हैं। हालांकि किसान संगठन ने साफ ये कह दिया है कि वो किसी राजनीतिक नेता को अपने मंच पर नहीं आने देंगे। जी बिल्कुल, राजनीतिक नेताओं को मंच पर नहीं आने देंगे, लेकिन राजनीति से जुड़े लोग लगातार समर्थन की बात कहते नजर आ रहे हैं। लेकिन लगातार जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है दिल्ली में, उसके बाद से अन्य पार्टियां जो है सक्रिय होती तो दिखाई दी हैं हैदर, और बार बार चाहे बागपत की बात हो, सुल्तानपुर की बात हो या उत्तर प्रदेश के अन्य जनपदों को लेकर बात करें तो लगातार विरोध के सुर गूंजते दिखाई दे रहे हैं और अलग अलग स्तर पर प्रदर्शन भी होता दिखाई दे रहा है। ऐसे में इसका असर कितना देखने को मिल रहा है उत्तर प्रदेश में? जी, असर की अगर बात की जाए, ये असर है कि आज समाजवादी पार्टी का पूरे उत्तर प्रदेश में हंगामा प्रदर्शन रहा। इन दौरान अखिलेश यादव को भी गिरफ्तार कर लिया गया और भी कई जनपदों में समाजवादी पार्टी के कई नेता भी गिरफ्तार किए गए। लेकिन राजनीतिक तमाम किसान के नाम पर तो सब कर रहे हैं, लेकिन किसान की हक की जो शांतिपूर्वक तरीके से जो बात कही गई थी, लेकिन इस तरीके से किसानों के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकना और किसानों की बात को अगर तरीके से, क्योंकि जिस तरीके से सरकार कह रही है कि बैठ के वार्ता की जा सकती है, अगर राजनीतिक संगठन किसान के वाकिले साथ हैं तो किसानों की हक की लड़ाई के लिए वे एक शांतिपूर्वक तरीके से केंद्र सरकार से भी प्रस्ताव पास कर सकते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार में अन्य राजनीतिक पार्टी जो है उनके भी नेता वहां पर मौजूद है। बिल्कुल हैदर, राजनीतिक पार्टियां तो सक्रिय हो गई हैं, लेकिन जिस तरह से बड़े आंदोलन की बात निकलकर सामने आ रही है, 8 तारीख को भारत बंद का आह्वान है और राजनीतिक दल जो है किसानों के साथ होने की बात कहते नजर आ रहा है। लेकिन ऐसे में शासन स्तर पर और प्रशासनिक स्तर पर लेकर बात की जाए तो क्या कुछ इंतजाम होने की बात सामने आ रही है? कल बड़ा भारत बंद है, पूरे देश को बंद कर रखने की बात सामने आई है। जी बिल्कुल, शासन स्तर की अगर बात की जाए तो खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह आदेश दिया है कि भारत बंद को अगर कोई जबरदस्ती भारत दुकानों को और व्यापारियों को परेशान करेगा, जबरन उनकी दुकानें बंद कराएगा, तो उनके खिलाफ प्रशासन की तरफ से सख्त वही रहेगा और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन अगर यहाँ की बात की जाए बागपत जनपद की, तो यहाँ पर शिक्षक संस्थान जो हैं उन्होंने भी किसानों को समर्थन किया है, व्यापारियों ने भी उन्हें समर्थन किया है। यानी कि बागपत में तो इसका असर देखने को मिल सकता है, लेकिन ये आने वाला कल ही बताएगा कि किसानों को, व्यापारियों का और भारत बंद का कितना असर है। जी बिल्कुल हैदर, और अन्य दलों के नेताओं की बात की जाए, चाहे कांग्रेस की बात हो, बसपा की बात हो, सपा तो खैर जिस तरह से आंदोलन करती दिखाई दे रही है, तो इन अन्य पार्टियों के नेताओं से बात हुई आपकी? कोई रुख सामने आया उनका?
जी बिल्कुल, देखिए हमारी आरएलडी के जो युवा जिला अध्यक्ष हैं उनसे हमारी बात हुई है, जो परमेंद्र तोमर है, उन्होंने कहा है कि किसानों की जो राष्ट्रीय लोकदल जो पार्टी है वो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की पार्टी है और वो हमेशा किसानों के लिए हक की लड़ाई लड़ते आई हैं। लेकिन अब आरएलडी ने भी उन्हें खुला समर्थन दिया है और कल जनपद के आसपास के गांवों में, यानी कि जो चलने वाली सड़कें हैं वो सारी सड़कें जाम रहेंगी। कई जनपद के कई गांवों में जाम लगाएंगे। तमाम तरीके से बागपत की कई सीमाएं सील रहेंगे। जो हरियाणा यूपी का बॉर्डर है वो भी पूरे तरीके से सील रहेगा। इस दौरान उन्हें जो बाराती और जो बीमार लोग हैं उन्हें आने जाने का रास्ता दिया जाएगा, यानी पूरे तरीके से बागपत में पूरे तरीके से रोक रहेगी। जी बिल्कुल, और ये तो है सियासी से जो है सियासतदारों की बात है, लेकिन किसानों का क्या कहना है इस पूरे भारत बंद को लेकर? इसको लेकर अगर आपकी किसी किसान नेता से बात हुई हो तो वही जिस तरह से परिवहन संगठन को लेकर बात की जाए तो वो भी इस मैदान में उतरता दिखाई दे रहा है। इसको लेकर क्या तस्वीर सामने आ रही है? जी, किसानों की अगर हमने बात की है, किसान संगठन के नेताओं से हमारी जो बात हुई है, क्योंकि जो उनके अध्यक्ष हैं राकेश टिकैत, उन्होंने ऐलान किया है कि किसी भी शांतिपूर्वक तरीके से किसान आंदोलन होगा ताकि उनकी हक की जो लड़ाई है वो सरकार तक पहुंच जाए, जो उनकी बात है वो सरकार समझ ले। क्योंकि किसान नेताओं ने साफ तौर पर कहा है कि उनका शांतिपूर्वक तरीके से जनपद के 3 इलाकों में उनका जाम रहेगा। जो यूपी हरियाणा बॉर्डर है वो पूरे तरीके से सील रहेगा और जो आने जाने वाले जो बीच के रास्ते हैं, चाहे वो बड़ौद कस्बा हो, चाहे वो छपरोली क्षेत्र हो, यानी कि जो हरियाणा यूपी की सीमा को जोड़ता है, जो दिल्ली गाजियाबाद की तरफ रास्ता जाता है, वो पूरे तरीके से सील रहेगा। लेकिन किसानों ने अब साफ कह दिया है, किसान अपनी, जब तक सरकार ये कानून वापस नहीं लेगी, किसान अपनी मांग पर लगातार अड़ा रहेगा। बिल्कुल हैदर, अब देखने वाली बात होगी, हर एक राजनीतिक दल अपने अपने स्तर पर किसान हितैषी होने की बात तो कहते नजर आ रहा है। किसान भी बड़े आंदोलन से पीछे हटते फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे हैं। आगामी दिन यानी कि कल को लेकर बात की जाए तो क्या कुछ तस्वीर आएगी और ऐसे में सियासतदारों के अलावा शासन और प्रशासन का क्या कुछ रुख और क्या कुछ रंग देखने को मिलेगा, वाकई देखने वाली बात होगी। हैदर, तमाम बात के लिए जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। वाकई किसान देश की सियासत का एक बड़ा मुद्दा बना हुआ और इन दिनों जिस तरह से दिल्ली बॉर्डर पर लगातार किसानों का आंदोलन देखने को मिल रहा है, हर रोज एक अलग तस्वीर किसानों के आंदोलन से जुड़ी हुई नजर आ रही है। और इस आंदोलन की बहती गंगा में हर एक सियासतदार अपने हाथ धोना चाहता है। सब अपने अपने स्तर पर राजनीतिक पार्टियों को लेकर बात की जाए तो अन्नदाता के हितैषी होने का दम भरते दिखाई दे रहे हैं। और 8 नवंबर को बंद का जिस तरह से आह्वान किया है, भारत बंद होगा और इसमें हर एक अपना समर्थन देता नजर आ रहा है। फिलहाल कल यानी 8 दिसंबर को क्या तस्वीर निकलकर सामने आती है, किस तरह की सियासत होती है, देखने वाली बात होगी। इस खास कार्यक्रम सियासत में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, बाकी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड के साथ।